मेरे प्यारे भक्तों को राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ का प्रथम स्कंद का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां अध्याय करने जा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मानमर्दन। श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर एक शम्या प्रकाश नाम का आश्रम है। वहां ऋषि लोग निरंतर यज्ञ करते रहते हैं। वहीं वेद व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन कर मन को समाहित किया। भक्ति योग के द्वारा उन्होंने परमात्मा एवं उसकी माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर जीव त्रिगुणातीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साधन है केवल भक्ति योग, किंतु संसारी लोग इसे नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके निवृत्ति परायण अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। यद्यपि शुकदेव जी निवृत्ति परायण थे, उन्हें ग्रंथ अध्ययन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, अब मैं महाराज परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की या पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूं, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया था। उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के सोए हुए पुत्रों का सिर काट कर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे पतित कर्म की सभी निंदा करते हैं। द्रौपदी के दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। अति दुखी रोते हुए द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, उस ब्राह्मण धम का सिर काटकर तुम्हें भेंट कर दूं और तुम्हारे आंसू पूछूंगा और पुत्रों का अंतिम संस्कार कर तुम उस आतताई नीच ब्राह्मण के ऊपर पैर रखकर स्नान करोगी। इस प्रकार सांत्वना देकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर रथ पर सवार होकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा भागता रहा, जिस प्रकार रुद्र भगवान से भयभीत सूर्य भागते रहे। शिव भक्त दैत्य विदुनमाली और सूर्य से भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में सूर्य विजयी हुए। अपने भक्त की पराजय देखकर भगवान रुद्र त्रिशूल लेकर सूर्य की ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से वहां उनका लोलार्क नाम पड़ा। काशी के 80 मोहल्ले में लोलार्क कुंड विश्व प्रसिद्ध है। अश्वत्थामा भयभीत होकर इसी प्रकार भागता रहा। उसके रथ के घोड़े रुक गए और थक गए। अब अपने बचने के साधन एकमात्र ब्रह्मास्त्र मानकर उसे संधान किया, यद्यपि उसे वह लौटाना नहीं जानता था। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र उस पर चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र के टकराने से सारे आकाश और दिशाओं में उनकी अग्नि की लपटों से सारी प्रजा जलने लगी। सबने यह समझा कि यह प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि है। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया।
अत्यंत डरे हुए अश्वत्थामा को अर्जुन ने पशु की तरह बांध लिया, उसे शिविर की ओर ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर कहा, अर्जुन, इस आतताई को मार डालो, इसे छोड़ना ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को बांधे हुए शिविर में पहुंचे अर्जुन और पुत्र शोक युक्त द्रौपदी को उसे सौंप दिया। गुरुपुत्र को इस प्रकार बंधा हुआ देखकर सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हमारे पूजनीय हैं। जैसे अपने पुत्रों के शोक में मैं रो रही हूँ, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोएं। अपने इस पुत्र की ममता से ही इनकी ममता कृपी पति का अनुगम नहीं कर सकी, वे अभी जीवित हैं। जो राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देता है, वह कुपित ब्राह्मण कुल उस राजा को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर भस्म कर देता है। इस प्रकार कहते हुए द्रौपदी का कोमल हृदय भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण और वहां उपस्थित युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सात्यकी और अर्जुन तथा सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए पुत्रों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए अपितु व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा, ब्राह्मण यदि पतित हो तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए और आतताई को तो मार डालना चाहिए। इन दोनों बातों को शास्त्रों में मैंने ही कही है। अतः मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करते हुए द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, अर्जुन भगवान की इस रहस्यमयी बात को तुरंत समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो चुका था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद बंधन से उसे मुक्त कर शिविर से निकाल दिया। मुंडन कर देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धमों का एक प्रकार का वध है। उनके लिए शारीरिक बल वध का विधान नहीं है। इस प्रकार प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 8, गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ मरे हुए सब जनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन्होंने मृत बंधुओं को जलदान दिया। वहां अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी ये सब बैठकर मरे हुए सब जनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्य आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत किसी को नहीं छोड़ती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस दिलाया, जिसे उन धृतों ने कपट से छीन लिया था। महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। युधिष्ठिर का यश चारों तरफ फैल गया। भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने के लिए सबसे विदा ली और रथ पर सवार हुए। उसी समय उत्तरा भयभीत उनके सामने दौड़कर आती हुई दिखाई दी। उसने कहा, जगदीश्वर मेरी रक्षा कीजिए, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी, यह मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों को निर्जीव करने के लिए और निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय जलते हुए 5 बाण पांडवों की ओर आते हुए दिखाई पड़े। पांडवों ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए। भगवान श्री कृष्ण
अपने अनन्य भक्तों पर आई विपत्ति देखकर सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा करने लगे। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर वह शांत हो गया। पतिव्रता द्रौपदी एवं सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। जब बचपन में अपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भयभीत हो जाता है, उसकी यह दशा। हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार से गंगा की धारा अखंड रूप से समुद्र में गिरती रहती है, उसी प्रकार से मेरी बुद्धि आपसे ही सदा प्रेम करती है, अन्य किसी दूसरी ओर न जाए। हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सोचिए, कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की बहुत सी लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उन्हें मोहित करते हुए मंद मुस्कान बिखेरने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर जब वे जाने लगे, तब महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया। सब जनों के वध से उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त हो मोह के वश में होकर कहने लगे, मैंने इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, बंधु, गुरुजनों से मैंने वैर किया। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मेरी मुक्ति नहीं होगी। शास्त्र के अनुसार राजा धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ग्रह उचित यज्ञ आदि को द्वारा इसका मार्जन नहीं हो सकता। जैसे कीचड़ से कीचड़ भरा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा को पवित्र नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा बहुल यज्ञों द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। प्रथम अध्याय का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 9। युधिष्ठिर का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर सब धर्मों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास कुरुक्षेत्र गए। उनके साथ सभी भाई रथ पर सवार हो चल पड़े। वेद व्यास एवं धौम्य आदि ब्राह्मण भी साथ साथ थे। वहां जाकर उन सब ने देखा कि भीष्म पितामह पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। सब ने उन्हें प्रणाम किया। भीष्म पितामह को देखने के लिए उसी समय सभी ब्राह्मण, देव ऋषि और राजर्षि आए। भीष्म पितामह जी कहाँ, किस समय क्या करना चाहिए, इसे अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने सबका यथा योग्य सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, धर्म पुत्रों, तुम लोगों ने ब्राह्मण धर्म और भगवान का सदा सहारा लिया है। तब भी इतना कष्ट उठाना पड़ा जिसके योग्य तुम लोग कदापि नहीं थे। काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करेंगे इसे कोई नहीं जानता। अब तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी हो, इसका पालन करने में समर्थ भी हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। यह भगवान तब तक यहीं स्थित रहें जब तक कि मैं शरीर का त्याग ना कर दूं। युधिष्ठिर ने सरशैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से नाना प्रकार के धर्मों के बारे में बहुत से प्रश्न किए। तत्ववेता भीष्म पितामह ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का
अनेकों उपाख्यानों का उदाहरण देते हुए विभाग करके वर्णन किया। उनके इस धर्म का प्रवचन करते समय ही वह उत्तरायण का समय आ गया जिसे महात्मा लोग मरण समय में चाहते हैं। भीष्म पितामह जी ने वाणी पर नियंत्रण कर मन को भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया। भगवान के दर्शन मात्र से शस्त्रों की चोट से होने वाली पीड़ा तत्काल नष्ट हो गई। अब भगवान भी पवित्र एवं शुद्ध धारणा से उनके सभी अशुभ नष्ट हो गए। शरीर छोड़ते समय इंद्रियों को नियंत्रित कर बड़ी श्रद्धा एवं भक्ति से वह उनकी स्तुति करने लगे। अनेक साधनों का अनुष्ठान करने से कामना रहित शुद्ध हो गई। अपनी बुद्धि को मैं अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ। यह प्रभु सदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने की इच्छा से लीला स्वरूप प्रकृति को स्वीकार करते हैं। उसी से इस सृष्टि की परंपरा चलती है। जिनका शरीर 3 लोकों में सबसे अधिक सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य किरणों की तरह पीतांबर लहराता रहता है और कमल के समान मुख पर घुंघराले बाल लटकते रहते हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरा निष्कपट मन लगा रहे। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में जब कौरवों की सेना के सेनापति हम लोगों को देखा तब पाप समझकर वह युद्ध करना न चाहा। उस समय जिस श्री कृष्ण ने गीता के रूप में ज्ञान उपदेश करके उसके तात्कालिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति हो। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं श्री कृष्ण को शंख ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शंख न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से कूद पड़े और रथ का पहिया लेकर मुझ पर टूट पड़े। उस समय उनके वेग से उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। आतताई मैंने तीखे बाण मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था। उनका सारा शरीर रक्तमय हो गया था। अर्जुन के रोकने पर भी वे मुझे मारने के लिए आ रहे थे। वे ही श्री कृष्ण ऐसा करते हुए मेरे ऊपर अनुग्रह पूर्ण हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही मेरी एकमात्र गति एवं आश्रय हो। इस प्रकार अनेकों भगवान के गुण अनुवाद करते हुए भीष्म पितामह अंत में स्तुति करते हैं। जिस प्रकार से एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार अजन्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारा रचित संपूर्ण शरीरधारियों में अनेक रूप से दिखाई पड़ते हैं। वास्तव में वह एक ही है, परंतु अनेक रूप में सबके हृदय में विराजमान है। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेदभाव से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। इन्हीं परम प्रभु के प्रति मुझ मरणासन की निरंतर प्रीति बनी रहे। मृत्यु के समय स्वयं दर्शन देकर भगवान ने मेरा जीवन सफल बना दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों इस प्रकार स्तुति कर भीष्म पितामह ने मन वाणी दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को विलीन कर दिया। उनके प्राण भगवान में मिल गए और वह शांत हो गए। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। सभी राजा उनकी प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कराया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को सांत्वना दी। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से और धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। इस प्रकार प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 10 श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक जी ने पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा वाले आतताइयों का भगवान श्री कृष्ण की सहायता से नाश कर दिया।
उसके बाद अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से कार्य किए। सूची ने उत्तर दिया, ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने आपस की कलह अग्नि से कुरुवंश को जलाकर खाक कर दिया और परीक्षित की रक्षा कर पांडव वंश को अंकुरित किया। इसके बाद वे युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह के उपदेश अनुसार समुद्र पर्यंत पृथ्वी का महाराज युधिष्ठिर शासन करने लगे। भीमसेन और अर्जुन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। उनके राज्य में यथाइष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण थी। गौएं दूध देती थी। नदियां, पर्वत, समुद्र, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में आवश्यकता अनुसार अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। इस प्रकार अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक संताप नहीं होते थे। अपने प्रिय लोगों का शोक नष्ट करने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। अब उन्होंने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भैरी, वीणा, ढोल, नरसिंघे, तुंदुरी, नगाड़े, घंटे और दुदुम्बियां बजने लगे। श्री हरि के दर्शन की लालसा से स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान सहित भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान की बड़ी ही मधुर झांकी थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पुष्प वर्षा करती हुई स्त्रियां आपस में वार्तालाप करने लगी। सखियों, जिन स्त्रियों से इन्होंने विवाह किया उन्होंने अवश्य ही व्रत आदि के द्वारा इन परमेश्वर की आराधना की होगी। वे स्वयंवर में शिशुपाल आदि उत्तम राजाओं का मानवर्धन करके जिनको हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आब आदि हैं, वे रुक्मणी, आठों पटरानियां और भौमासुर का वध कर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे ही सब धन्य हैं। इनकी महिमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। इनके स्वामी साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अनेकों प्रकार की चेष्टाओं से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की वृद्धि करते रहते हैं और सदा उनके पास विराजमान रहते हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण स्निग्ध मुस्कान एवं प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा लिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें शंका हो आई कि रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया। वे सात्यकी, उद्धव आदि मित्रों के साथ कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व आदि देश पार करके सोवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतरकर जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। इस प्रकार अध्याय 10 प्रथम स्कंद का समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 11 द्वारका में श्री कृष्ण का राज उचित स्वागत। द्वारका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां के लोगों को विरह वेदना को शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। उन्होंने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर उनका सम्मान किया। सारी द्वारकापुरी भगवान के स्वागत में सजाई गई।
संपूर्ण द्वारका वासियों ने भगवान का राजोचित स्वागत किया। सबसे पहले वे माता पिता के घर में गए। वहां उन्होंने देवकी आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 पत्नियों के महल में अलग अलग गए। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिनों के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें देखकर वे सहसा ध्यान छोड़कर खड़ी हुईं। उन्होंने अपने उन नियमों को त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। प्रवासी पति की पत्नियों के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति में निम्न नियम बताए गए हैं। अर्थात जिसका पति विदेश गया हो, उस स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना और पराये घर जाना, इन पांचों कामों को त्याग देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण पत्नियों ने इन्हीं नियमों को ग्रहण किया था। भगवान को अपने समीप पाकर उन्होंने इन नियमों का त्याग कर दिया। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए और संकोच के कारण उन्होंने बहुत रोका, लेकिन विवशता के कारण वे ढलक ही गए। इस प्रकार साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। भगवान की पत्नियां उन्हें अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठी थी, क्योंकि वे उनके ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। भगवान की लीला ऐसी ही थी जैसे वायु बासों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देती है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर विरोध पैदा कर बिना शंक ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेनाओं सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद स्वयं भी उपराम हो गए। इस प्रकार साक्षात परमात्मा ही अपनी इस लीला से इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए और हजारों स्त्रियों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह क्रीड़ा की। वे मूढ़ स्त्रियां भी भगवान को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्ति मानती थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण के ऐश्वर्य से अनजान थी। जैसे अहंकार की वृत्तियां भी ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रथम स्कंद का 11 अध्याय समाप्त हुआ और मास पारायण का प्रथम विश्राम समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 12 परीक्षित का जन्म। श्री सूची कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के तेज से कौंधस्थ मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से शांत किया और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अनुकूल ग्रहों के उदय होने पर संपूर्ण सद्गुणों से विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय से ही वह बालक अपने तेज से पांडु की तरह लगता था। पुत्र के जन्म से युधिष्ठिर के हर्ष की सीमा न थी। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जातकर्म संस्कार कराया। प्रजा तीर्थ यथा यावत छिल्लते नालम तत्राप्नोति सूतकम छिन्ने नाले तत्पश्चात सूतकम तु विधीयते। इसी समय को प्रजा तीर्थ कहते हैं। इस समय में दिया गया दान अक्षय होता है। स्मृति में कहा गया है, पुत्र जाते व्यतिपाते दत्तम भवति चाक्षयम, अर्थात पुत्र उत्पत्ति और व्यतिपात के समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। नामक काल में ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, हाथी, घोड़े और उत्तम अनों का दान दिया गया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर से कहा, राजन, काल की दुर्निवार गति से रक्षा कर भगवान कृष्ण ने इस बालक को तुम लोगों को प्रदान किया है, जिसका नाम विष्णुरात होगा। यह बालक संसार में यशस्वी,
एवं भगवान का परम भक्त महापुरुष होगा। वहीं यह बालक परीक्षित के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इस बालक ने गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन किया था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी का परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। अपने गुरुजनों के लालन पालन से प्रतिदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही वह नवजात हो गया। अब सब जनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करके भगवान की आराधना करने का विचार किया, किंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और जुर्माने के अतिरिक्त और धन उनके पास नहीं था। अतः वे चिंता में पड़ गए। युधिष्ठिर को चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी प्रेरणा की जिससे उनके भाई उत्तर दिशा में जाकर बहुत सारा धन ले आए, जिसे राजा मरुत ने उनके यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों ने फेंक दिया था। बहुत पहले की बात है, महाराज मरुत ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने यज्ञ में प्रयुक्त सभी स्वर्ण पात्रों को उत्तर दिशा में फेंकवा दिया था। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया था कि वे उसे ले जाने में असमर्थ थे, अतः वे भी उसे उत्तर दिशा में छोड़कर चले गए। छोड़े हुए धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया। सूची कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराकर पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहां रहकर भाइयों सहित युधिष्ठिर एवं द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ द्वारका लौट गए। इस प्रकार प्रथम स्कंद का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो